A very good morning student. Bhartiya College BIIT Durg course PGDCA DCA BCA first semester first year student, subject on programming in C language. Myself Nitish Kumar Chandrakar, assistant professor from computer science department. So today's start unit first, introduction to C programming. तो आज हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं उसके बेसिक इंट्रोडक्शन हम जानेंगे. सो इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग. सी जो होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है. इसका यूज जो होता है वो प्रोग्राम्स बनाने के लिए बेसिकली यूज होता है. कोई भी प्रोग्रामिंग फील्ड में अगर आपको जाना है या प्रोग्रामिंग आपको सीखना है तो बेसिक जो होता है वो सी लैंग्वेज आपको आना चाहिए, क्योंकि सी लैंग्वेज ही क्या है, सभी प्रोग्राम्स का बेसिक है. इसमें डेटा टाइप्स, जितने भी वेरिएबल डिक्लेरेशन होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, स्ट्रक्चर, यूनियन, पॉइंटर, अरे, सभी बेसिक जो इंफॉर्मेशन रहता है वो सी प्रोग्रामिंग में ही रहता है. सो इंट्रोडक्शन टू सी. लेट्स स्टार्ट. सी प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सी लैंग्वेज जो होता है एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है. प्रोसीजरल का मतलब होता है एक प्रोसीजर में होता है, एक सीक्वेंस में होता है. आप प्रोग्राम को कैसे सीक्वेंस में डिजाइन करते हैं, इसलिए सी को एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है. इट वॉज इनिशियली डेवलप्ड बाय डेनिस रिच्ची. तो जो सी प्रोग्राम है उनके फादर ऑफ सी जो होता है डेनिस रिच्ची जो है वो 1972 में डेवलप किया गया था. तो ये क्वेश्चन आपको वाइवा में भी पूछ सकते हैं और एग्जाम में भी आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज द फादर ऑफ सी. तो आंसर रहेगा डेनिस रिच्ची. सो इट वॉज इनिशियली डेवलप्ड बाय डेनिस रिच्ची इन 1972. 1972 में डेनिस रिच्ची के द्वारा डेवलप किया गया. इट वॉज मेनली डेवलप्ड बाय अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसको जब डिजाइन किया गया तो मेनली इसका यूज होता है वो सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में डिजाइन किया गया टू राइट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. द मेन फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज इंक्लूड लो लेवल एक्सेस टू मेमोरी, अ सिंपल सेट ऑफ कीवर्ड्स एंड क्लीन स्टाइल. These features make C language suitable for system programming like an operating system or compiler development. So C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है बहुत ही इजी होता है, सिंपल होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अंडरस्टैंडेबल रहता है और सिंपली कंपाइलर डेवलपमेंट करने के लिए भी डिज़ाइन किया जाता है. तो जब C लैंग्वेज बनाया गया तो ऐसा इन्वायरमेंट तैयार किया गया जिसमें आप प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और उसी इन्वायरमेंट में आप कंपाइल भी कर सकते हैं. सो दिस इज द एडवांटेज और फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज. सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम. अब सी प्रोग्राम सीखने के लिए आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है अगर वो आपको समझ में नहीं आएगा तो आप सी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते. अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम समझ में आ गया तो आप किसी भी तरह का कोई भी सी प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो. आफ्टर द अबव डिस्कशन वी कैन फॉर्मली एक्सेस द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम. बाय स्ट्रक्चर इट इज meant that any program can be written in this structure only. So सी प्रोग्रामिंग का जो स्ट्रक्चर होता है या कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो इसी स्ट्रक्चर में ही डिजाइन किया जाता है और कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता. सो राइट अ सी प्रोग्राम इन एनी अदर स्ट्रक्चर विल हेंस लीड टू अ कंपाइलेशन एरर. अगर आप इस फॉर्मेट में या इस बेसिक स्ट्रक्चर में अगर आप सी प्रोग्राम को डेवलप नहीं करेंगे तो आपको कंपाइलेशन एरर आएगा. सो द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम इज फॉलोज. तो स्ट्रक्चर जो होता है सी प्रोग्राम का, ये 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन मेन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि बेसिक सी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को डिफाइन कीजिए करके. तो अगर आपको पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम तो आपको ये पॉइंट लिखना है और ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये आपको बनाना पड़ेगा. सो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम.
फर्स्ट जो सेक्शन होता है वो हेडर सेक्शन होता है, सेकंड होता है मेन मेथड सेक्शन, थर्ड वन इज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन, फोर्थ इज अ बॉडी सेक्शन एंड लास्ट वन इज अ रिटर्न सेक्शन। तो ये 5 सेक्शन होते हैं बेसिकली। सो हेडर सेक्शन में क्या आता है, यहां पे हम जितने भी लाइब्रेरी फाइल्स होते हैं उसको डिफाइन करते हैं। अब सी प्रोग्राम में बहुत सारे लाइब्रेरी फाइल्स होते हैं जिसको हेडर फाइल बोलते हैं, उसको हमें क्या करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है। सबसे पहले हेडर सेक्शन में हैज लिखा जाता है, इसको प्री प्रोसेसर भी बोलते हैं। ये जो हैज है इसको प्री प्रोसेसर भी कहा जाता है। ये इंक्लूड का मतलब होता है कि फाइल को अटैच करना, इंक्लूड करना। तो इंक्लूड करते हैं तो क्या होता है कि उस फाइल के जो बेसिक मेथड्स या जो भी फंक्शंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, उसको हमको डिफाइन नहीं करना पड़ता, डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, बस हमको इंक्लूड करना पड़ता है यहाँ पे हेडर सेक्शन में। देन उसके बाद होता है मेन मेथड। मेन मेथड का मतलब होता है कि कोई भी सी का प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होता है हमेशा मेन मेथड से। अगर आप मेन मेथड डिफाइन नहीं करेंगे, डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो आपका सी का प्रोग्राम जब कंपाइल करेंगे तो उस टाइम एरर आएगा। तो यहाँ पे इंट जो होता है ये डेटा टाइप होते हैं। डेटा टाइप क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद होता है मेन मेथड होता है। ये मेथड क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट ओपन और क्लोज है, तो कभी भी किसी भी वर्ड के सामने अगर इस तरह से ब्रैकेट लगा रहेगा इसका मतलब वो मेथड है या तो फंक्शन है। मेथड और फंक्शन सेम होता है। तो इंट इज अ डेटा टाइप, मेन इज अ मेन मेथड एंड करली ब्रेसेस ये जो होता है स्टार्ट, इसका मतलब होता है कि प्रोग्राम यहां से स्टार्ट हो रहा है। करली ब्रेसेस ओपन, इसको करली ब्रेसेस बोलते हैं। तो यहां से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन में वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल डिक्लेयर करने का एक सिंटेक्स होता है, आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं। अब डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, आगे हम पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इक्वल करके वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, यहाँ पे ये जो 10 है वो वैल्यू है इस वेरिएबल का। और ये किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर। इंटीजर मतलब हम देखेंगे डेटा टाइप में क्या होते हैं इंटीजर। उसके बाद बॉडी सेक्शन होता है। बॉडी सेक्शन में हमें जो भी प्रिंट कराना रहता है वो हम बॉडी सेक्शन में लिखते हैं। प्रिंट एफ इज अ फंक्शन। प्रिंट एफ क्या होता है वो भी हम देखेंगे। एंड दिस इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। %d ये इंटीजर के लिए यूज किया जाता है एंड डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर को, एंड कॉमा करके इस वेरिएबल को लिखा जाता है जिससे ये वैल्यू जो है यहाँ पे प्रिंट होगा। और हमेशा यहाँ पे अगर वाइड के अलावा कोई भी डेटा टाइप रहेगा तो यहाँ पे हमेशा रिटर्न 0 करना पड़ेगा, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करना पड़ता है रिटर्न सेक्शन में, अदरवाइज प्रोग्राम में एरर आता है। अगर यहाँ पे वाइड रहेगा तो यहाँ पे गेट ch लिखना पड़ेगा, वो हम देखेंगे क्या होता है। देन यहाँ पे लास्ट में प्रोग्राम के एंड में हम करली ब्रेसेस क्लोज करते हैं, इससे प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। और यहाँ पे ये जो कोलोन है इसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। कंपाइलर जो होता है यहाँ पे कोलोन जैसी कंपाइलर को मिलेगा वो नेक्स्ट लाइन में जंप करेगा और इसको रीड करता है। तो ये तो हुआ बेसिक फॉर्मेट। अब हम एक एक चीज को डील करेंगे, कौन सा क्या होता है, डेटा टाइप क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर आएगा। तो ये बेसिक फॉर्मेट है। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। द कंपोनेंट ऑफ above structure are header file inclusion. Header file inclusion, the first and foremost component is the inclusion of the header files in C program. तो C प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है। हेडर फाइल इज अ फाइल। हेडर फाइल एक फाइल होता है विथ एक्सटेंशन होता है वो .h, उसका एक्सटेंशन होता है .h। h का मतलब होता है हेडर फाइल। तो कभी भी प्रोग्राम में stdr.h, conio.h इसका मतलब होता है हेडर फाइल है वो। ये डॉट एक्सटेंशन होता है, .h है इसका मतलब एक्सटेंशन है हेडर फाइल का।
तो हेडर फाइल जो होता है एक फाइल होता है जिसका एक्सटेंशन .h होता है विथ कंटेन सी फंक्शन डिक्लेरेशन एंड माइक्रो डेफिनेशन टू बी शेयर्ड बिटवीन सेवरल सोर्स फाइल्स सम ऑफ द सी हेडर फाइल्स। तो सी में जो हेडर फाइल्स होते हैं, कुछ हेडर फाइल्स वो इस तरह से होते हैं। सबसे पहले std.def.h, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड डेफिनेशन। def का मतलब होता है डेफिनेशन, std मतलब होता है स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हेडर फाइल, इसमें क्या होता है, डिफाइन सेवरल यूजफुल टाइप्स एंड माइक्रोज। जितने भी यूजफुल फाइल्स होते हैं और माइक्रोज फाइल होते हैं वो सब इसमें डिफाइन रहते हैं। नेक्स्ट होता है std int। इंट मीन्स होता है इंटीजर, स्टैंडर्ड इंटीजर डॉट हेडर फाइल। इसका मतलब होता है डिफाइन एग्जैक्ट विड्थ इंटीजर टाइप। जो एग्जैक्ट विड्थ होता है किसी भी इंटीजर टाइप का वो डिफाइन करता है ये हेडर फाइल। नेक्स्ट होता है stdi.h। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हेडर फाइल क्योंकि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट, std मीन्स स्टैंडर्ड। तो ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होता है। ये जो होता है डिफाइन कोर इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। ये इनपुट और आउटपुट जितने भी फंक्शंस होते हैं उसको डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट होता है stdlib, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल। ये डिफाइंस न्यूमेरिक कन्वर्जन फंक्शंस। ये एक न्यूमेरिक कन्वर्जन फंक्शंस को डिफाइन करता है, सीडो रैंडम नेटवर्क जनरेट करता है और मेमोरी एलोकेट करता है, ये हेडर फाइल। नेक्स्ट होता है string.h, स्ट्रिंग हेडर फाइल। ये डिफाइंस स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन। जितने भी स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन होते हैं आगे हम पढ़ेंगे वो डिफाइन करता है। एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज अ math.h। ये मैथमेटिक्स से जितने कॉमन मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं वो सारे इस हेडर फाइल में डिफाइन होते हैं। और एक होता है conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट, conio.h, उसका मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। वो उसमें भी कुछ फाइल्स डिफाइन होते हैं, उसके बारे में हम प्रोग्राम्स में देखेंगे। सो सिंटेक्स ऑफ हेडर फाइल, जो सिंटेक्स होता है हेडर फाइल डिफाइन करने का सी में, वो होता है हैज इंक्लूड। ये होता है सिंटेक्स। कोई भी हेडर फाइल को आपको इंक्लूड करना है, डिफाइन करना है तो उसका सिंटेक्स पूछा जाता है। तो सिंटेक्स होता है हैज, इसको हैज बोलते हैं। नॉर्मली हम इसको प्री प्रोसेसर बोलते हैं। और ये होता है इंक्लूड। हमेशा इसी सिंटेक्स के साथ सी प्रोग्राम हेडर फाइल जो है स्टार्ट होता है। नेक्स्ट वन इज अ मेन मेथड डिक्लेरेशन। मेन मेथड डिक्लेरेशन में क्या होगा, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सी प्रोग्राम, जो नेक्स्ट पार्ट होता है या नेक्स्ट सेक्शन होता है सी प्रोग्राम का, टू डिक्लेयर मेन मेथड, वो मेन मेथड होता है। हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद मेन मेथड डिफाइन करेंगे। उसके बाद सिंटेक्स टू डिक्लेरेशन ऑफ मेन फंक्शन, जो मेन फंक्शन को डिफाइन करने का, जो डिक्लेरेशन करने का सिंटेक्स होता है वो होता है इंट। इंट मतलब ये डेटा टाइप है, डेटा टाइप और कीवर्ड्स दोनों बोलते हैं इसको, डेटा टाइप भी बोलते हैं, कीवर्ड्स बोलते हैं। कोई भी कीवर्ड यूज करेंगे यहाँ पर, जरूरी नहीं इंट ही यूज करें आप, वाइड, कैर, जो भी जितने भी डेटा टाइप है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद मेन होता है मेथड, यहाँ पे मेन मेथड होता है। उसके बाद यहाँ पे करली ब्रेसेस ओपन होगा मेन मेथड का और करली ब्रेसेस क्लोज होगा। इसके अंदर आप उसका बॉडी लिखेंगे, मेन फंक्शन का जो भी बॉडी रहेगा। सो दिस इज द सेकंड पार्ट। एंड थर्ड पार्ट इज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन। जो तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन। The next part of C program is a variable declaration. It refers to the variables that are to be used in the function. यहाँ पे हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, फंक्शंस यूज करते हैं। प्लीज नोट दैट इन द सी प्रोग्राम नो वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड विदाउट बीइंग डिक्लेयर्ड। बिना वेरिएबल डिक्लेयर किए आप सी प्रोग्राम में कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, वेरिएबल आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा। Also in C program, variables are to declare before any operations in the function. क्योंकि कोई भी फंक्शन में अगर कोई ऑपरेशन अगर आप एग्जीक्यूट करना है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। और वेरिएबल डिक्लेयर करने का जो सिंटेक्स होता है वो होता है डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नेम। ये होता है सिंटेक्स आपका डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नाम, देन सेमीकोलन। तो इस तरह से डेटा टाइप में हमने इंट लिया, वेरिएबल नाम जो है ए लिया। वेरिएबल नाम आप अपने से कोई भी ले सकते हैं, आप अपना नाम भी ले सकते हैं, वो आगे हम देखेंगे वेरिएबल क्या होता है डिक्लेरेशन।
So this is a variable declaration. Third one is a body. Body क्या होता है? Body of a function in C program refers to the operation that are performed in the functions. It can be anything like manipulation, searching, sorting, printing, etc. This is the body. तो body जो होता है वो होता है कि C प्रोग्राम में हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई भी चीज़ सर्च करना है, सॉर्टिंग करना है, कोई भी चीज़ मैनिपुलेट करना है, प्रिंट करना है, तो उसके लिए हमको बॉडी के अंदर जो फंक्शन है उस बॉडी के अंदर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ जो है वो मैनिपुलेट होता है, सर्च होता है, सॉर्टिंग होता है, प्रिंट होता है। तो इसका सिंटेक्स होता है इंट मेन बॉडी ओपन किए, बॉडी के बाद यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए, उसके बाद एक फंक्शन डिफाइन किया, यहाँ पर डिफाइन नहीं किया, डिक्लेयर किया यहाँ पे फंक्शन एफ, उसके बाद हमने डबल कोट्स के अंदर ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर का %d कॉमा ए इज अ वेरिएबल नेम, तो ये हमने डिफाइन किया इस बॉडी के अंदर। उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर देंगे और वो प्रोग्राम सक्सेसफुल्ली एग्जीक्यूट होता है। देन नेक्स्ट वन इज अ रिटर्न स्टेटमेंट। द लास्ट पार्ट इन द सी प्रोग्राम इज रिटर्न स्टेटमेंट। जो लास्ट पार्ट होता है सी प्रोग्राम का वो रिटर्न स्टेटमेंट होता है। सो द रिटर्न स्टेटमेंट रिफर्स टू द रिटर्निंग ऑफ द वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन। तो ये जो होता है फंक्शन जब एग्जीक्यूट होता है सी प्रोग्राम तो कोई मेन जो फंक्शन होता है वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करना पड़ता है। अगर आप वैल्यू रिटर्न नहीं कराएंगे तो फंक्शन आपका एग्जीक्यूट नहीं होता। सो दिस रिटर्न स्टेटमेंट एंड रिटर्न वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। तो ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है या रिटर्न वैल्यू है ये डिपेंड करता है आपके फंक्शन पे, किस टाइप का आप डेटा टाइप यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इफ द रिटर्न टाइप इज वाइड, अगर आपने यहाँ पे इंट की जगह वाइड रिटर्न कर रहे हो देन देयर विल बी नो रिटर्न वैल्यू या नो रिटर्न स्टेटमेंट। उस समय आपको कोई भी रिटर्न वैल्यू कराने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना तो कोई भी स्टेटमेंट रिटर्न कराने की जरूरत पड़ेगा। इन एनी अदर केस देयर विल बी अ रिटर्न स्टेटमेंट एंड देयर रिटर्न वैल्यू विल बी ऑफ टाइप ऑफ अ स्पेसिफाइड रिटर्न टाइप। अगर आप वॉइड के अलावा कोई भी डेटा टाइप यूज कर रहे हो इंट, फ्लोट, कैर, तो आपको यहाँ पर वैल्यू रिटर्न कराना पड़ेगा। कोई भी वैल्यू रिटर्न चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, रिटर्न कराना ही पड़ेगा, तब जाके आपका प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल्ली रन होता है। तो इसका एग्जांपल है इंट मेन, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए इंट ए, उसके नीचे हमने प्रिंट एफ %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये इंटीजर का एंड ए, तो यहाँ पे रिटर्न 0 कराए, देन बॉडी क्लोज कर दिए, ये मेन फंक्शन का बॉडी क्लोज हो गया। तो इस तरह से प्रोग्राम डिजाइन होता है सी का। सो ये हुआ हमारा बेसिक सी प्रोग्रामिंग, जिसमें हमने प्रोग्राम कैसे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं प्रोग्राम का ये हमने जाना। सो थैंक यू।